गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजीत चैनल में। आज की Q&A वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो की डिटेल मैंने पहले ही इंस्टाग्राम पे दे दी थी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ के अपडेट और दूसरी चीज़ें जो हैं वहाँ पर मैं शेयर भी आपसे करता हूँ। फेसबुक पेज भी आप मेरा लाइक कर लीजिएगा, उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ज़रूर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप उसके साथ में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हर साइट से वो मेरी नज़र में फिट बैठता है। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में दूंगा। पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, बाद में ये वीडियो देख लीजिएगा। आज की Q&A वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आया है चंदन भंडारी जी की तरफ से। चंदन भंडारी जी ने काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने एक फंड के बारे में पूछा है जो आता है एक्सेस फैमिली से। इन्होंने बोला है कि काइंडली मेक वन वीडियो ऑन एक्सेस स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप एक्सेस स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप एक्सेस स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं या किसी भी स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं तो एक बात तो आपको गांठ बांध लेनी है कि मार्केट जब जब टूटेगी तो जो दूसरे फंड हैं, जो मिड कैप हैं, लार्ज कैप हैं, जो मल्टी कैप है, इनके अंदर अगर 10% गिरावट देखने के लिए मिलेगी तो आपके पोर्टफोलियो में 15 से 18% से 20% तक का भी माइनस देखने के लिए मिलेगा। और मार्केट जब रिकवर करेगी तो आप रिकवर भी तेजी से करोगे। एक्चुअली स्मॉल कैप फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। फंड मैनेजर उस स्मॉल कैप के अंदर उन कंपनियों को चुनता है जो बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। देखिए, जब मार्केट में कोई बड़ी क्राइसिस आती है ना, जैसे भी कोरोना वायरस की वजह से अपनी इकोनॉमिक को बहुत ही बुरा इंपैक्ट जो है वो पहुंचा है, तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो जाएंगी। जी हाँ, बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, वो बंद भी हो जाएंगी। तो ऐसी कुछ कंपनियां अगर आपके पोर्टफोलियो में हुई तो वो आपको लॉस दे सकती हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि स्मॉल कैप के साथ में तभी आपको जाना है जब हाई रिस्क और हाई रिटर्न की आपको चाह हो, मतलब आप चाहते हो कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न आपको मिले। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आपका पैसा हाई रिस्क में ना रहे, तो मेरी तरफ से आप मिड कैप से नीचे जाने की कोशिश मत करिएगा। इसी फैमिली का एक्सेस मिड कैप फंड मेरी नज़र में बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए जो एक्सेस स्मॉल कैप फंड लेने की सोच रहे हैं। और जिन लोगों ने पहले से एक्सेस स्मॉल कैप ले रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आप जब जब मार्केट टूटती है उस टाइम पे लमसम करिए, आपका पैसा जरूर रिकवर कर जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। और हाँ दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा आपको पूछा था कि क्या SBI किन किन फंड के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए, तो SBI भी डाला था मैंने, एक्सेस मिड कैप भी डाला था, L&T इमर्जिंग बिजनेस डाला था और एक दो फंड डाला था। तो वहां पर सबसे ज्यादा वोट जिस पे आए हैं वो है SBI का स्मॉल कैप फंड। अब SBI का स्मॉल कैप फंड पे मुझे रिव्यू बनाना है आपके लिए और वो वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल रिव्यू किया है। एक एक चीज, एक एक स्टॉक को निकाल करके आपको डिटेल से बताया है कि कब किसके अंदर रिकवरी आएगी, तो आपके फंड के अंदर कैसा रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है अमित जी की तरफ से। अमित जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहां पर कितने भी कर लो SIP मेरी नजर में तो बेकार है। मैं 3 साल से अपनी SIP में अभी तक ग्रीन नहीं देखा, हमेशा रेड में ही मिला। 30% नेगेटिव PFP में बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ना ये कुछ इस टाइप के फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं ना जिनको बिल्कुल भी इन्होंने प्लान करके नहीं लिया है। किसी ऐसे ब्रोकर या ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की एडवाइस पे इन्होंने ऐसे प्लान को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है जो इनको परेशान कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो मेरे ही बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, इवन मेरा ही फ्रेंड, जो मेरा खुद का फ्रेंड है, वो DSP मिड कैप के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको अभी बता भी देता हूं, एक्सेस मिड कैप 2 फंड उसने ले रखे हैं। तो आप यहां पर 30% नेगेटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो इस मार्केट के अंदर भी प्लस में आ चुका है और जैसे यहां से मार्केट शार्पली रिकवर करेगी वो और ज्यादा प्लस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके फंड सिलेक्शन कैसे हैं। अगर आपने कोई बेकार सा फंड ले रखा है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला, या फिर उससे भी बेकार, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क देखने के लिए मिलेगा और नेगेटिव तो आपका पोर्टफोलियो रहेगा ही रहेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं 5 साल के लिए ऊपर के लिए, आप 1 साल 2 साल के अंदर उसका रिटर्न आप कंपेयर मत करिए। अब आपको PPF में ही करना है तो मेरी तरफ से आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रोकथाम आपको नहीं है। लेकिन मेरी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न बनता है और ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती ही रहेगी। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है विवेक जी की तरफ से। विवेक जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो ये एक स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले तो इनके लिए एक लाइक जरूर बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की लाइक का एम है 1500 लाइक
मुझे पता है आप फटाफट पूरा कर दोगे। 1500 लाइक कंप्लीट होते ही अगली वीडियो फटाक से आपको मिल जाएगी। चलिए इनके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो सर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, अभी 2 ईयर्स में हूं, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कौन सा फंड बेस्ट रहेगा जिसमें एसआईपी और लमसम करके 15 से 20 साल तक। नाउ माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज लेस, सो सजेस्ट मी हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट। मैं मार्केट पूरा सीखना चाहता हूं, आई एम वेरी सीरियस टू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, सो प्लीज गाइड मी विच वन आई कैन ट्रस्ट फॉर 15 to 20 ईयर्स। मतलब ये एक स्टूडेंट हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सीरियस हैं, बहुत अच्छी बात है। इतनी कम उम्र में आपने इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन लिया है ना, मेरी तरफ से अप्रिशिएटेड है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि म्यूचुअल फंड में 1-2 साल में रिटर्न नहीं बनता है, इसको टाइम देना पड़ता है। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर या तो पैसा लगाओ या तो टाइम लगाओ, आपका रिटर्न आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। गलत तरीके से पोर्टफोलियो डिज़ाइन करोगे तो रिटर्न तो मिलेगा लेकिन काफ़ी परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देगा, उथल पुथल मचेगी, तो आप सबसे ज़्यादा नुकसान उठाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कोरोना वायरस की वजह से देखिए अभी कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखा है बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंस सेक्टर को। तो और जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो ज़्यादा पोर्टफोलियो किस में रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर किस में लगाते हैं, इन्हीं सब कंपनियों में लगाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अपना ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं। तो इसकी वजह से जो है आपका म्यूचुअल फंड ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आज की जो एसबीआई स्मॉल कैप का जो रिव्यू है ना, वो देखना मत भूलिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई है। और अभी आते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर कि ये एक स्टूडेंट है, तो जाहिर सी बात है इनकी एज कम है, इनके पास ना इस तरह की वॉलेटिलिटी झेलने के लिए बहुत ही लंबा टाइम पड़ा हुआ है, मतलब 15 से 20 साल इनके पास पड़ा हुआ है। तो आपको एक अच्छे से मिड कैप के साथ में जाना है, शुरुआत करने के लिए मैं सलाह दूंगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, किसी भी फंड के अंदर निवेश करने से पहले आप अपनी रिसर्च भी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक अच्छे से मिड कैप के साथ में जाना चाहिए। 3 मिड कैप है मेरी नज़र में जो मैं हमेशा बोलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो बोलूंगा वो एक्सिस मिड कैप है, दूसरा जो है आप डीएसपी मिड कैप और एलएनटी मिड कैप, ये 2 फंड है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी एक अच्छा फंड है। इन सब के साथ में से कोई भी आप लेकर के अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो 15 से 20 साल में। जब आपकी जॉब लग जाए, आपको पैसे ज़्यादा आने लगे, तो फिर आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो को और अच्छी तरीके से मैनेज करिएगा। और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ऐसी कमाल की वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर दास जी की तरफ से। दास जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कौन से ऐप से इन्वेस्ट करूँ सर। तो यहाँ पर ऐप की बात कर रहे हैं। देखिए कोई भी ऐप जो है ना, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन एएमसी की जो खुद की वेबसाइट होती है, खुद का एप्लीकेशन होता है ना, वो उनका खुद का सपोर्ट सिस्टम होता है, खुद का सर्वर होता है, खुद का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होता है। तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कंपनी की तरफ से सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एसबीआई का कोई म्यूचुअल फंड लेना चाहता है तो एसबीआई का इन्वेस्ट एप्लीकेशन वन ऑफ द फेवरेट एप्लीकेशन है। उसके अंदर आप कोई भी एसबीआई का प्लान ले सकते हो। देखिए एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 3 से 4 प्लान बहुत होते हैं, और कई तो ऐसे एएमसी भी हैं जिनके अंदर एक ही एएमसी के अंदर आपको 2 बढ़िया प्लान मिल जाएंगे। जैसे कि आप एक मिड कैप लेना चाहते हो, एक लार्ज कैप लेना चाहते हो, तो एक ही एएमसी में आपको दोनों ही बढ़िया क्वालिटी के मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सेस के अंदर, एक्सेस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो आप 2 ले सकते हो, जैसे स्मॉल कैप ले सकते हो, यहाँ पर मल्टी लार्ज, इस टाइप की चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करो, लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं क्यों 3 जगह जाकर रजिस्टर्ड करूँ। तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अवेलेबल है, लेकिन इनके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो आती ही रहती है। जैसी मेरी नज़र में, मेरी रिसर्च में कोई भी बढ़िया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर सिद्धेश जी की तरफ से। इन्होंने बोला है ये टाइम में अभी इंडेक्स फंड लेना सही है या नहीं, मेरे को यूटीआई इंडेक्स फंड में निवेश करना है। तो आप मुझे बताओ कि इंडेक्स फंड के अंदर इस टाइम पे निवेश करने में क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपको निफ्टी के अंदर 7,500 का लेवल तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत बढ़िया रिकवर किया है। और रिकवर करने के बाद जब मार्केट सस्टेन कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि जो बायर है ना वो पॉजिटिव हो गया है मार्केट को लेकर के। देखिए ये जो ग्लोबली न्यूज़ आती है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं बायर्स लोग, मतलब मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है दबा करके। अपने जो है डोमेस्टिक भी बाई कर रहे हैं, फॉरनर भी बाई कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर बाइंग देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अब जो है 8,000 का लेवल तो टूटना बहुत मुश्किल है। तो अब आप इंतजार करोगे कि 8,000 का लेवल टूटेगा तब मैं इंडेक्स फंड लूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी आपने क्या करना चाहिए, आप जिस लेवल पे हैं, जहां पर आप शुरू करना चाहते हैं वहीं शुरू कर लीजिए। इंडेक्स फंड के अंदर एसआईपी करिए। जब वहां पर आपको मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट देखने के लिए मिलती है 500 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का, तो वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, सही बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब मार्केट में आपको निफ्टी सेंसेक्स टूटते हुए नजर आए 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, वैसा ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर होता है तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वहां पे लमसम
सम अमाउंट ऐड करते चले जाइएगा। फिर जब मार्केट रिकवर करेगी ना दोबारा 11,000, 12,000, 13,000 भी जाएगी, 14,000 भी जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हैं। निफ्टी यही नहीं बैठेगी, मार्केट हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है, हमारे देश के अंदर इतना दम है कि हम सारे देशों को पीछे करके हम आगे निकलेंगे और निकलते रहेंगे। आप चिंता मत करिए, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में आएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिटर्न भी देगा। तो मेरे ख्याल से आपको एसआईपी शुरू करना चाहिए, जब जब मार्केट टूटती है वहाँ पर लमसम भी करना चाहिए। इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए और लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर रेड्डी जी की तरफ से। रेड्डी जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कैन यू सजेस्ट वन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर ए फैमिली। यहाँ पे 2 एडल्ट 2 चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। तो देखिए इंश्योरेंस प्लान किस तरह से परचेस किया जाता है उसके ऊपर जो मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, और इंश्योरेंस प्लान के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने किया हुआ है। किसी भी इंश्योरेंस प्लान को लेने का मकसद क्या होता है कि खुदा न खास्ता मेरे को कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को एक ऐसा अमाउंट मिले जिससे उसे जॉब ना करनी पड़े। मैं तो यही मानता हूँ। इंश्योरेंस प्लान वो नहीं होता है कि, बुरा नहीं मानिएगा, मैं थोड़ा सा आपसे फ्रैंकली बात करता हूँ, मैं एक ना प्रोफेशनल की तरह आपसे बात नहीं करता, आपसे एक फैमिली मेंबर्स की तरह बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान लिया जिसमें अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे को 10 लाख 15 लाख मिल जाए। तो 10-15 लाख में क्या होता है आप मुझे बताओ, क्रियाक्रम में खत्म हो जाएंगे यार। क्रियाक्रम में ही आजकल 2-4 लाख रुपए लग जाते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ जो यूपी बिहार साइड में जो है ना वो इसी तरह होता है। क्रियाक्रम के लिए जो ब्राह्मणों को खिलाना पड़ता है, पूरे समाज को खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, परंपरा है। तो इसी में ही आपके जो है अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है इंश्योरेंस प्लान ऐसा होना चाहिए कि मुझे कुछ हो जाए तो घर वालों को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ मिले, तो ताकि उसको नौकरी ना करना पड़े। इतना पैसा अगर उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मेरी फैमिली के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उस पैसे को उठा करके वो एफडी फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी इन्वेस्ट कर दे तो 7.5% के हिसाब से 50 लाख या 1 करोड़ के ऊपर रिटर्न जोड़ के देखो जरा कितना मिलेगा। उसके रिटर्न से ही उसका घर चलता रहेगा और उसका मेन कॉर्पस बचा भी रहेगा। तो ऐसा इंश्योरेंस लो ना। तो ऐसा इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा? ऐसा इंश्योरेंस मिलेगा टर्म प्लान के अंदर। आप टर्म प्लान के ऊपर अपना दिमाग लगाओ। बाकी ये जो टाई बेल्ट लगाकर आते हैं ना अपने घर के सामने कि सर ये ले लो वो मिल जाएगा, वो ले लो ये मिल जाएगा, उनसे थोड़ा सा बचो, अपना खुद का दिमाग यूज करो। और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस इसीलिए बनाते हैं। सारे पैसे खा करके बकवास नहीं करते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो उनकी वीडियोस देखो और उनसे सीखो कि क्या चीज़ें आपको आपके लिए बेस्ट है। तो टर्म प्लान मेरी नज़र में आपके लिए बेस्ट है। टर्म प्लान में भी किन चीज़ों को ध्यान में रखना है? टर्म प्लान में ध्यान में रखना है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। किस टर्म इंश्योरेंस प्लान का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छा है? मतलब कि आपको कुछ हो जाने पर आपकी फैमिली को क्लेम कितनी आसानी से मिल जाएगा, वो वाला रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। उसके बाद आपको फीचर्स क्या क्या कवर हो रहे हैं, मतलब कि आपको किस किस कंडीशन में वहां पर आपको पैसे मिलेंगे। कई ऐसे भी टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो आपकी कैजुअलिटी ना हो, आपके एक हाथ एक पैर कट जाए उसमें भी मिल जाएगा। अब कई ऐसे हैं जो क्रिटिकल इलनेस हो जाए, बंदा मरना ही है, तय हो चुका है, 6 महीने बाद मरेगा, 2 महीने बाद मरेगा, तो भी कंपनी पहले ही पैसा दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन भी आपने चेक करनी है। उसके बाद राइडर वाला जो एक ऑप्शन है वो ऐड कराना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मौतें जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में या फिर बाइक से गिर जाने पे या कुछ ऐसी कंडीशन में होती है। तो उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उसके लिए ज़्यादा पे भी नहीं करना होता, 200 रुपये 100 रुपये बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख करके आपने एक अच्छा सा टर्म प्लान अपने लिए चुनना है। आई होप आपको जो समझाना चाहता था वो पता चल गया होगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर सोमनाथ जी की तरफ से। सोमनाथ जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डियर फंड गुरु जी, आई नीड एन एडवाइस विच मल्टी कैप आई शुड गो विद पराग पारिक लॉन्ग टर्म और एक्सेस फोकस 25 और SBI फोकस्ड इक्विटी। प्लीज़ गाइड मी फॉर 20 ईयर्स इन्वेस्टमेंट। तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रही है कि आप एक्सेस भी ले सकते हो। वैसे मैं आपको बोलूँगा पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों में निवेश करती है। उसका पूरा जो एसेट लोकेशन है ना, जब आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें फॉरेन में भी काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया कंपनियों के अंदर निवेश किया गया है, जिसका फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में ब्राइट है। तो ऐसे मल्टी कैप के साथ जाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अच्छा है, आप उसको भी एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। देखिए अपना अगला क्वेश्चन आया है राहुल जी की तरफ से। हेलो सर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में जो लाखों करोड़ों की बात की जाती है वो सारा पैसा हमारे पोर्टफोलियो में रहता है क्या, और उससे 20 से 25 साल के बाद में विड्रॉल करना है क्या? प्लीज़ विड्रॉल के बारे में भी थोड़ा बताइए, टैक्स भी बताइए। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो हर नए इन्वेस्टर के दिलो दिमाग में चलता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। जो लाखों करोड़ों आप इन्वेस्ट करते हो और उसके ऊपर जो रिटर्न आपको मिलता है वो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर रहता है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड अकाउंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो की हुई हैं,
उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में निपट जाए। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर आपका पैसा रहता है। आप म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारे स्टॉक के अंदर निवेश किया होता है इक्विटी मार्केट के अंदर। अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड लिए हो तो प्योर इक्विटी मार्केट में आपका पैसा रहता है, वहाँ से जो रिटर्न मिलता है आपको वहाँ पे दिखाई देता है। जब आप रिडीम करते हो तो एएमसी की तरफ से जो भी आपका पैसा बना हुआ है, अगर एग्जिट लोड है तो 1% काटेगा, एग्जिट लोड से बाहर निकल चुके हो तो कुछ नहीं काटेगा, वापस कर देगा आपका पूरा का पूरा पैसा जितना दिखाई दे रहा है। अगर आपने 1 लाख रुपए गेन किया है प्रॉफिट, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 10% होता है वो आपके कट जाएंगे, बाकी सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पैसे रिडीम करने में। मैंने बहुत बार पैसे रिडीम किए हैं म्यूचुअल फंड से, एग्जिट लोड भी पे किया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जितने पैसे दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपको वापस मिलते हैं। और क्या इन्होंने बोला है यहाँ पर 20 से 25 साल के बाद विड्रॉल करना, तो यहाँ से 20 से 25 साल अगर आपका गोल है ना, और आप अपने गोल के नज़दीक जा चुके हो, मतलब कि आपको लग रहा है कि मैंने 1 करोड़ रुपए के लिए प्लान बनाया था और मेरा पैसा जो है वो 80 लाख पहुंच चुका है, 1 करोड़ पहुंचने वाला है, 20 लाख ही बचा है, तो आपने क्या करना चाहिए उस टाइम पर 50% पैसा जो है वो किसी ऐसे सिक्योर फंड के अंदर डालना चाहिए जहां पर आपको जो है रिस्क बिल्कुल भी ना हो। उसके 2 फायदे मिलेंगे, 2 बड़े फायदे मिलेंगे। क्या फायदे मिलेंगे? अगर मार्केट वहां से थोड़ा सा नीचे गिरती है, जैसे भी कोरोना वायरस की वजह से मार्केट बहुत नीचे चली गई थी, तो उस सिचुएशन में जो पैसा आपने 50% सरका दिया था किसी अच्छे सेफ फंड के अंदर, उसको दोबारा स्विच करके ला सकते हो। उससे क्या होगा, आपको जो लॉस हो रहा था ना उसके ऊपर आपकी मरहम पट्टी हो जाएगी। आपका पोर्टफोलियो की मरहम पट्टी इसी को बोलते हैं। बहुत ही सिंपल और शुद्ध भाषा में आपसे बात करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो वो जो आप करोगे ना, एवरेजिंग का जो बेनिफिट आपको मिलेगा, तो जब मार्केट दोबारा से रिकवर करेगी ना, तो जो आपके 1 करोड़ है ना वो पार हो जाएगा। 1 करोड़ से बहुत ऊपर आप निकल जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब गोल के नज़दीक पहुंच जाते हो तो अपने पैसे को किसी जो है डेट फंड, लिक्विड फंड के अंदर ट्रांसफर कर लो, वो ज़्यादा सेफ थ्योरी आपके लिए रहेगी। और टैक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है अल्ताफ जी की तरफ से। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा डाउट वाला क्वेश्चन पूछा है जो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सर, आधार कार्ड और पैन कार्ड में 1-2 वर्ड का नेम डिफरेंट हो जाए तो, और बैंक प्रूफ में पासबुक पे चलेगा या चेक ज़रूरी है? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आधार कार्ड पैन कार्ड में 1-2 लेटर का डिफरेंस हो जाए तो क्या होगा, और बैंक पासबुक में चलेगा या चेक में चलेगा कि नहीं? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि पहले डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको इस चीज़ को करेक्शन करवाना है, ठीक करवाना है, क्योंकि फ्यूचर में फिर आपको पैसे रिडीम करने में या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम पे दिक्कत होगी। जब तक हम जिंदा हैं, मैं अपनी ही बात करता हूँ इसीलिए आपकी बात नहीं करता हूँ कि हो सकता हो कोई भाई ऐसा सोचे यार मेरे को मरने के लिए बोल रहा है। तो जब तक हम जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ, तब तक तो ठीक है। अगर मैंने गलत से भी अपडेट करा दिया, चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ हो गया, मैंने नॉमिनी अपनी वाइफ को बना रखा है, वो जब पैसा लेने जाएगी ना तो उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बोलेगी यार आपके हस्बैंड का तो नाम कुछ और चल रहा है, 1-2 नाम स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर ये है, पहले इसको करेक्शन कराओ, कोर्ट जाओ, एफिडेविट लाओ और फिर करेक्शन कराओ, सबमिट करो, फिर हम वेरीफाई करेंगे। देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिए, पहले आप करेक्शन करवाइए, ठीक है? करेक्शन होने के बाद म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में जहां भी आपका दिल करता है, जहां आपकी कैपेबिलिटी है, वहां आप निवेश करो। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है हुसैन जी की तरफ से। हुसैन जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर, हमें आज का एनएवी कैसे ले सकते हैं, प्लीज़ बताएं। आज का एनएवी लेने के लिए, जैसे आज आपको जो एनएवी दिखाई दे रही है, एनएवी तो हमेशा पिछले डेट की दिखाई देती है। ये स्टॉक मार्केट तो है नहीं कि मार्केट के साथ साथ रन करेगी। मार्केट के पिछले डेट की एनएवी दिखती है और आज लग रहा है कि ठीक है मार्केट डाउन है, आज ही एनएवी लेनी चाहिए। तो मार्केट आवर से पहले आप जो पैसा लगा दोगे म्यूचुअल फंड में, वो आपको आज की एनएवी के हिसाब से अलॉट हो जाएगी। मान लीजिए कि 100 रुपये कल की एनएवी थी किसी फंड की, किसी म्यूचुअल फंड प्लान की 100 रुपये की कल की एनएवी क्लोजिंग है, और आज आपको मार्केट काफ़ी डाउन लग रही है, बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है, तो आपको लग रहा है आज मुझे जो है 95 की एनएवी मिल सकती है अगर आज मैं लगा दूँ। तो मार्केट क्लोजिंग आवर से पहले अगर आप लगा देते हो तो आपको आज की एनएवी अलॉट हो जाएगी, मतलब पर एनएवी के ऊपर 5 रुपये का आपको फायदा हो जाएगा। अब याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स आती हैं, बहुत सारी यूनिट खरीद के हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो जितनी यूनिट्स आपने रखी है गुणा कर दीजिए उतने एनएवी से, आपका पैसा बन गया। तो आपने 5 पॉइंट भी अगर कम कर लिया तो बहुत होता है मेरे भाई।
इसीलिए बोलता हूँ गिरी मार्केट में आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। एनएवी सस्ते में मिलती है, फ्यूचर में जब बहुत सारी यूनिट हो जाएंगी और एनएवी का रेट 200 जाएगा, फिर आप क्या करोगे, उस टाइम पर बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वजह से मैं बोलता हूं कि गिरती मार्केट में एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में कुछ इतने क्वेश्चन मैंने लिए थे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, तभी फंड गुरुजी की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।